बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में देखेंगे, सबसे पहला प्रॉपर्टी है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है? चार्ज एक अदिश राशि, दैट मीन्स इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। इसके पास केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसका यदि एसआई यूनिट का बात करें, एसआई यूनिट, तो इसका एसआई यूनिट होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आता है कि बताइए एक कूलम बराबर कितना स्टेट। इसका सीजीएस यूनिट यदि देखें, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। और एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, या 3 × 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो पहला प्रॉपर्टी चार्ज क्या है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका यदि एसआई यूनिट का बात करें तो इसका एसआई यूनिट कूलम होता है, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम होता है, और एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। एक फॉर्मूला है चार्ज, यदि इसका हम डायमेंशन का बात करें तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे, चार्ज बराबर होता है करेंट गुने टाइम। तो यदि डायमेंशन का बात करें तो इसका करंट का होता है एम्पियर और टाइम का टी। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? यदि डायमेंशन का बात करें तो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? तो चार्ज का डायमेंशन आपका क्या हो गया? 80 या IT। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। दूसरा प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है? 2 नंबर में है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब हुआ चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज Q बराबर Ne। इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज ऑन एनी बॉडी is always integral multiple of 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा हमेशा क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होता है 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज का, जहां n आपका इंटीजर नंबर हुआ, इंटीजर नंबर, जहां n का वैल्यू होगा 0, 1, 2, 3, 4 ये सब। और ये क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹ देखिए, कभी भी ये इंटीजर नंबर में इसलिए होता है किसी बॉडी का चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा तो या तो 1 करेगा, 2 करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन करेगा, 10 करेगा, 20 करेगा, हमेशा इंटीजर नंबर में। ऐसा नहीं कि कोई बॉडी है तो आधा इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 3, जो यदि सेम नेचर का चार्ज होगा, सिमिलर चार्ज होगा, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। जो सिमिलर चार्ज होता है एक दूसरे को रिपेल करता है। जैसे ये प्लस है तो एक दूसरे से दूर भागेगा, यही माइनस है तो वो एक दूसरे से दूर भागेगा। ये प्लस है तो एक दूसरे को क्या करेगा? ये
एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, या माइनस है फिर भी ये एक दूसरे से को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इन दोनों केस में क्या होता है, रिपेल होता है, रिपल्सन होता है। और यही यदि अपोजिट नेचर का चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज, यही अपोजिट चार्ज होता है तो अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ माइनस है और प्लस है तो एक दूसरे को क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो तीसरा प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि सेम नेचर का चार्ज होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, यही अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगला प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस में क्या होता है, चार्ज कंजर्व होता है। जो शुरू में चार्ज होता है लास्ट में भी वही चार्ज होता है। तो अगला प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है 5 में चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव मतलब दैट मीन्स मतलब हुआ चार्ज इज एडेड बाय सिंपल एलजेब्रिक लॉ। चार्ज को ना सिंपल एलजेब्रिक लॉ से जोड़ सकते हैं। जैसे 5 कूलम चार्ज है और 7 कूलम चार्ज है तो सीधा हो गया ये 12 कूलम चार्ज। तो चार्ज को सिंपल एलजेब्रिक लॉ से जोड़ सकते हैं। ये वेक्टर की तरह नहीं कि इसमें ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, क्योंकि पहले ही बता दिए चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। अगला प्रॉपर्टी है एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो चार्ज एक्सेलरेटेड चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। और लास्ट है या 7 ले लीजिए, ऐसे तो बहुत होता है प्रॉपर्टी, जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। 7 है चार्ज इज इनवेरिएंट, दैट मीन्स चार्ज इज नॉट वेरी वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट मीन्स इसे सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं, जो चार्ज रेस्ट में होगा, जो चार्ज रेस्ट में होगा वही चार्ज क्या होगा, मोशन में भी होगा। जो चार्ज रेस्ट में होगा वही चार्ज मोशन में होगा। लेकिन मास के केस में ऐसा नहीं होता है। मास क्या होता है, मास वेरी करता है, मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो चार्ज है इनवेरिएंट, दैट मींस चार्ज वेरी नहीं करता, वेलोसिटी के साथ साथ चार्ज वेरी नहीं करता। तो 7th प्रॉपर्टी देखिए, ये मास का बात करें तो m बराबर होता है m0 √1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ ये आपका रेस्ट मास है और ये मूविंग मास है। जब मोशन कर रहा होगा v वेलोसिटी से तब का है। तो मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज जो है कि चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। याद रखेंगे चार्ज इज इनवेरिएंट। तो 7th प्रॉपर्टी कैसा देखें, पहला प्रॉपर्टी चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट मींस चार्ज इज एडेड बाय सिंपल एलजेब्रिक लॉ। नेक्स्ट क्या देखें, जो सिमिलर चार्ज होगा एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करेगा और अपोजिट नेचर का चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। चौथा देखें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पांचवा देखें चार्ज इज एडिटिव, दैट मींस चार्ज इज एडेड विद सिंपल एलजेब्रिक लॉ। और
छठा देखते कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेगा, जो और चार्ज इज इनवेरिएंट, दैट मीन चार्ज नहीं डिपेंड करता है मोशन पे, ठीक। जो रेस्ट में चार्ज रहेगा किसी बॉडी पे, यदि रेस्ट में जितना मान लीजिए इसमें 5 कूलम है और ये यदि मूव भी कर रहा है तो इस पे 5 कूलम का ही चार्ज रहेगा, मतलब जो चार्ज रेस्ट में होगा वही चार्ज मोशन में होगा। वैसे और प्रॉपर्टी होता है जो रेस्ट चार्ज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो रेस्ट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, रेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो मूविंग चार्ज रहता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वही जो एक्सेलरेटेड चार्ज रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। तो ये था प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज।